अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो है हम एक्सरसाइज 2.4 जो है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इन नंबर्स ये 1 से लेकर 15 तक यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनके आपने क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है। आपको पता है एंटी लॉग निकालने का जो तरीका होता है कैलकुलेटर से भी होता है कि आप शिफ्ट दबा कर देन लॉग दबाया, फिर आगे वो 10 का साइन बन जाएगा कैलकुलेटर में, और उसके बाद अगर आप ये नंबर प्रेस करें तो उसके बाद आप इसका एंटी लॉग ले सकते हैं। लेकिन चूंकि बुक में जो है दूसरा तरीका दिया है, इसलिए आपको दूसरे मेथड से ही करवाऊंगी, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप दूसरे मेथड से ही करें, क्योंकि वही वाला जो है वैल्यूएबल है और इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4324। तो चलो यहाँ पर देखें अगर आप लोग, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपने फाइंड क्या करना है, एंटी लॉग, और इसके बाद आपने क्या करना है 2.4324 लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट है हमारे पास लेटर, लाइक ये 2 है और इसको हम कहते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और 0.4324 को हम मैंटीसा बोलते हैं। तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास 2 है, जबकि मैंटीसा हमारे पास जो है वो 0.4324 है। अब हमने इसका एंटी लॉग निकालना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है 43 को एंटी लॉग के टेबल में पहले 2 में देखना है, देन आपने डिफरेंस टेबल जो है उसमें जो है इसको 4 में देखना है। तो मेरे पास बुक मौजूद है, तो आपने बुक की बैक साइड पे जाना है और वहां से देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो इस तरह से मैं आपके सामने बुक खोल रही हूँ। बुक का पेज नंबर जो है वो है 286 और 287, ठीक है। अब इसमें देखें ऊपर लिखा होगा टेबल ऑफ एंटी लोगैरिथम। पहले हम जो हमने देखा था वो हमारे पास जो था वो लोगैरिथम टेबल था, जबकि अब वाला हमारे पास एंटी लोगैरिथम टेबल है, ठीक है। तो आपने देखना है 0.43 को 2 में जो कि है 2704, और इसको देखेंगे आप डिफरेंस टेबल में, तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 में देखना है, तो 4 में 3 आ रहा है। तो यानी आप वैल्यू निकालने के बाद उसके अंदर आप क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2704 था, तो ये आ रहा है, आपने इसके अंदर जो है वो 3 प्लस करना है, ये बन जाएगा 270.7। बुक में जो आंसर दिया वो 270.6 दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है। अगर हम इसमें 3 प्लस करते हैं तो 70.7 ही आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1.5890। इसका भी आपने सेम मेथड से एंटीलॉग निकालना है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, देन आपने इसको इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक को सिंप्लीफाई किया, वो 1 है, देन आपने मेंटिसा निकाला 0.5890। अब देखिए 0.58 को आपने 9 में देखना है एंटी लॉग के टेबल में, तो 3882, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, और जबकि हमारा जो डिफरेंस टेबल है वो 0 से स्टार्ट होता ही नहीं, इसलिए हम इसमें कोई वैल्यू ऐड या माइनस नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमने जो पॉइंट शिफ्ट करना था मैं आपको वो बता दूं। इस क्वेश्चन में देखें जरा 270.277 आंसर आया हमारा। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है। तो पॉइंट लगाने का पर्पज किस तरह से हम लगाते हैं, मतलब ये क्या तरीका कार है इसका, कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो हमारा पहला है नॉन जीरो डिजिट, यानी कि वो नंबर ऐसा नंबर हो जो कि 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी और डिजिट हो सकता है, उसको हम बोलते हैं नॉन जीरो डिजिट। सो 2 के बाद यहाँ रेफरेंस पोजीशन हम सेट कर देंगे, और हमारी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो हम इससे आगे जो है वो 2 नंबर्स काउंट करेंगे 1 2, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो रिप्लेस कर देंगे। तो सो इसलिए 270.7 आंसर जो है वो बन जाता है। अब आगे नेक्स्ट देखिए हमारे पास, जब यहाँ से आपको बता चुकी थी, तो 58 को मैंने 9 में चेक किया, 3882 आ रहा है। अब हमने वही काम करना है, पहले क्या करना है, हमने सेट करनी है रेफरेंस पोजीशन। सो फर्स्ट जो है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट वो 3 है, इसके बाद हमने लगाई यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन, और इसके बाद हमने, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो हमने इससे आगे एक डिजिट जो है वो पॉइंट को मूव करना है। आप ये याद रखें कि जब भी हम लोगों ने पॉइंट को मूव करना है, तो अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगी तो हम क्या करेंगे, उसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव होगी तो हम पॉइंट को मूव जो है वो लेफ्ट साइड पे करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए 3 है, 0.2425 है। अब इसको भी हमने सेम तरीके से करना है। सबसे पहले हमने एंटीलॉग लेना है। एंटीलॉग के लिए हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक जो कि पहले है 0, देन मेंटिसा लिखेंगे 0.2425। अब एंटीलॉग निकालेंगे 0.2425 का, तो हम क्या करेंगे 24 को 2 में देखेंगे, तो ये आएगा 1748, ठीक है, 1748, और 1746 आता है। तो इसमें हमने डिफरेंस टेबल में 5 में देखना है, तो ये आएगा 2, तो 2 को प्लस करेंगे तो 1748 बनेगा। अब हमने लगाना है इसका पॉइंट, तो उसके लिए हम पहले सेट करेंगे रेफरेंस पोजीशन। वो हमारा फर्स्ट जो है नॉन जीरो डिजिट 1 है, यहाँ पर सेट किया। अब हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो जहाँ पर जब भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, तो जहाँ हमारी जो है वो रेफरेंस पोजीशन होगी वहीं पर हमारा पॉइंट होता है, ठीक है। तो 1.748 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसका 3.5636 है। अब आपको पता है ये 3 हमारे पास क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक है।
0.566 हमारे पास क्या है, मैंटीसा है, हमने लिख दिया। उसके बाद हमने 50.56 को 3 में देखना है एंटी लॉग टेबल में। बहुत से बच्चे ना इसका आंसर गलत निकालते हैं क्योंकि वो जो देख रहे होते हैं ना वो लॉग टेबल में देख रहे होते हैं, जबकि आपने इन क्वेश्चंस में लॉग टेबल में नहीं देखना। आपकी बुक की बैक साइड पे 2 टेबल दिए हुए अलग अलग पेज, जिसके ऊपर एक लॉगरिथम टेबल है, दूसरा जो है वो एंटी लॉगरिथम टेबल है। सो आपने 56 को 3 में देखा, 0.56 को 3 में देखा तो आया 3656, ठीक है। अब हमने इसको डिफरेंस टेबल में 6 में देखा तो ये आएगा 3661। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट जो है उसको सेट करना है। तो फर्स्ट हमारा जो नॉन जीरो डिजिट है वो 3 है, तो यहाँ हमने सेट किया। आगे देखिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक भी 3 है, तो हमने 1 2 3 काउंट करने के बाद मैंने यहाँ से यहाँ राइट साइड पे जो है पॉइंट को मूव कर दिया, क्योंकि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी वो पॉजिटिव थी। सो अब इसके आगे आपको पता है ये तो फुल नंबर ही हो गया, आगे 0 लगाते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पॉइंट यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं, वैसे भी लास्ट में पॉइंट होता ही है। सो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। इसका देखिए जरा एंटी लॉग निकालना है, 4.4 टाइम जीरो है, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो वो 4 आ जाएगी। देन मैंटीसा हमने खुद से जीरोस ऐड कर सकते हैं। लॉगरिथम टेबल में आप ऐसा होता है कि आप लोग जो है खुद से जीरोस जो है वो राइट साइड पर भी ऐड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि दूसरे नंबर से हम लोग लेफ्ट साइड पर जीरोस ऐड करते हैं, लेकिन हम राइट साइड पर जीरोस ऐड करें तो वो एक प्रॉपर नंबर बनता है, लाइक 40,000 ये इस तरह से, ठीक है। तो अब 0.00 को हमने 0 में देखा तो उसका आंसर जो आया है वो 10 है, ठीक है। तो अब इसको हमने आगे मजीद जीरो से इंक्रीज कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमारी फर्स्ट हमारा जो है नॉट जीरो डिजिट वो 1 है, तो 1 से आगे हमने रेफरेंस सेट कर ली। अब हमने जीरोस लगाने हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 जीरो, हमने 2-3 जीरो लगाए हुए, तो हम खुद से एक जो जीरो है वो बढ़ा लेंगे, तो 4 जीरोस करके तो हम आगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, 0.0038 है। इसमें हमने क्या करना है जी, एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग 0.0038 कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसमें 0 होगी। मैंने आपको बताया था एक बात कि जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी तो जहां हमने अपना रेफरेंस पोजीशन सेट किया होगा वहीं पे हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। सो अब मैंटीसा में लिखना है। इसके बाद 38 को हमने 0 में ही देखा है, ठीक है, तो ये 1009 आ जाएगा। अब हमने पॉइंट मूव करना, तो पॉइंट वहीं पर आएगा, क्योंकि इसकी जो रेफरेंस पोजीशन है वो सेम जगह पर है, वहीं पर है जहां पर इसका पॉइंट है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0, डेट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। आगे देखिए 1 माइनस का है, 0.2429 है। अब इसका हम लोग निकाल रहे हैं एंटी लॉग। तो एंटी लॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ना वो हम लिखेंगे। हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 माइनस का और मैंटीसा है 2429। अब हमने 0.24 को 2 में देखा, 1746 आया। अब इसको हमने 9 में देखा तो ये 4 आता है, तो हमने इसमें प्लस किया तो 1750 आ गया। अब हमने पॉइंट में मूव करना है, तो हमारी वैल्यू माइनस में है, तो अब हमने क्या करना है कि हमारी रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद आई, जो कि है हमारा 1। अब इसको हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया है। तो यहाँ पॉइंट लगाया, तो अभी पॉइंट से चाहें तो पहले आप 0 ऐड कर सकते हैं, ना करें तो भी ठीक है। सो 0.1750 जो है वो हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें भी देखें 2 माइनस का है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। देन मैंटीसा 9281 है, तो 92 को हम 8 में चेक करेंगे तो क्या आता है इसमें, 8 में चेक किया तो ये आएगा हमारे पास 8474। और इसके बाद जो है हम इसको 1 में देखेंगे, ठीक है। तो 1 में इतना खास जो नंबर है वो नहीं आ रहा होता, या अगर इसका जो है नंबर हमने 92 को 8 में चेक किया, चेक करने के बाद मैंने 1 में भी चेक किया, तो प्लस करने के बाद मैंने वैल्यू की 8474। अब ये मैंने जीरोस क्यों लगाए हैं, क्योंकि मैंने यहीं पर जो है वो पॉइंट को भी लगाया, 2 कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट जो हमारा नॉन जीरो डिजिट है वो 8 है, 8 के बाद मैंने यहाँ सेट किया अपनी रेफरेंस पोजीशन। अब यहाँ से मैंने पीछे को जाना है, तो अब देखें आगे नंबर ही नहीं है, एक ही नंबर था, इसलिए मैंने यहाँ से खुद से 2 जीरोस लगाए हैं। मैंने आपको कहा था कि लॉगरिथम में हम खुद से जीरोस लगा सकते हैं, 2 जीरोस लगाए। उसके बाद मैंने रेफरेंस पोजीशन के बाद लेफ्ट साइड पे 2 नंबरों के बाद यहाँ पॉइंट ऐड कर दिया, तो ये आएगा आंसर 0.08474, ठीक है। अब उसके बाद 9 है, तो 3 जो है इसका एंटी लॉग है, 0.5219 है। अब 3.5219 का हमने निकालना है जी एंटी लॉग। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 3 है। मैंटीसा हमारे पास क्या है, 0.5219। सो हमने 52 को 1 में देखा तो ये आएगा 3319। फिर हमने इसको डिफरेंस टेबल में 9 में देखा तो 7 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3326। अब यहाँ पर देखें हमने फर्स्ट जो है हमारा नॉन जीरो डिजिट जो है वो आपने पहले इतना लिखना है, ये 4 नंबर्स आपने सेट किया रेफरेंस पोजीशन, ठीक है, यहाँ पर सेट किया। तो इसके बाद आपने पॉइंट को मूव कर रहे हैं 3 दर्जे, तो यहाँ पर देखें आगे एक ही नंबर था इसलिए
मैंने खुद से 2 जीरोस ऐड कर लिए। सो जीरोस ऐड किए तो अब यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो ये 0.003026 आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 10 भी है। 10 में भी आपने देखना है सेम टू सेम कैरेक्टरिस्टिक 0 है, देन मेंटिसा 4 टाइम्स 0, उसके बाद हमने इसको 0 में देखा तो ये 10 के आगे 2 जीरोस आ गए हैं। देन हमने क्या करना है देखें, रेफरेंस पोजीशन सेट की, हमारी कैरेक्टरिस्टिक 0 थी इसीलिए हमारा यही जो है 1 ही आंसर आ जाएगा। अब आगे हमारे पास है माइनस का 3 है, ठीक है। तो अब हम इसको ये देखिए सीधा माइनस का 3 लिखा हुआ है। अब पहले हम इसको सेट करेंगे, जैसे हम लॉग टेबल में देखते हैं इस तरह से लिखते होते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर डैश लगाकर यानी 3 माइनस का, और इसके बाद हमने ये हमारे पास हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक्स और अब मेंटिसा निकालेंगे। वो तो आपको पता ही है कि हमने 0 0 का देखना होता है जी। 0 में तो ये हमारे पास 1 से आगे कुछ नंबर आते हैं तो 1000 हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हमने फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट था हमारा, वहां हमने रेफरेंस पोजीशन सेट की है, ठीक है। रेफरेंस पोजीशन सेट करने के बाद हमने यहाँ पर अगर आप गौर से देखें मैंने खुद से 2 जीरोस ऐड किए हैं, इसलिए मैंने डॉटेड में लगाए हुए ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने खुद से ऐड किए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक जो 3 नंबरों के बाद पॉइंट लगाना था, क्योंकि जो मेरी वैल्यू थी वो माइनस में थी, तो इसलिए मैंने ये जीरोस ऐड किया खुद से। सो पॉइंट 0 यहाँ पर आप चाहें तो 0 और भी लगा सकते हैं, 0.0010 ना लगाएं तो भी ठीक है, इसका आपको पता ही होगा कि इसका मतलब यही होता है डेसिमल का। उसके बाद 12 है, 5.990 है, इसका भी आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। पहले वो हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक है, उसको मेंटिसा निकालना है, तो हम 99 को 9 में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद 0 तो आपको पता है होता ही नहीं डिफरेंस टेबल में, इसलिए हमें 99 को 9 में देखना है। तो ये वैल्यू आती है 9977, ठीक है, 9977 आती है। यहीं तक आप लिखेंगे, वैल्यू 0 बाद में मैंने ऐड की है, क्योंकि जो मेरा रेफरेंस पोजीशन है वो 9 के बाद बन रही है। तो अब आप देखें अगर तो हमारी 5 कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो 1 2 3 मेरे पास 3 नंबर थे, इसलिए मैंने नंबर्स को पूरा करने के लिए मैंने खुद से 2 जीरोस ऐड कर दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो मैंने 5 नंबर पूरे किए, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो अब इसके बाद आप यहाँ इसको आप पॉइंट आगे 0 लगा लें तो भी ठीक है, और अगर नहीं लगाएं तो भी ठीक है। सो 99700 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 13 है, 2.4900 है, इसमें हम इसका एंटीलॉग निकाल रहे हैं। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 2 है, और मेंटिसा क्या है हमारे पास 0.4900 है। अब हमने क्या करना है, इसमें 49 को 0 में देखना है और आगे फिर 0 है, तो इट मीन्स कि आप डिफरेंस टेबल में नहीं देखेंगे, जस्ट आप 49 को 0 में देखेंगे, तो वो आएगा 3090, ठीक है, ये नंबर आएगा। अब आपने सेट करनी है रेफरेंस पोजीशन, तो आपने फर्स्ट नंबर के बाद लगाना है ये साइन रेफरेंस पोजीशन का। उसके बाद आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो आपने लेफ्ट साइड राइट साइड में मूव करना है, क्योंकि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव है। तो अब यहाँ से यहाँ मूव करना है 1 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 309.0 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम 309 भी लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद 14 क्वेश्चन है, 0.4900, इसके बाद हमारा एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, उसके बाद हमारी ये मश्क जो है वो खत्म हो जाएगी। सो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो 0 है, तो इसकी गलती से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन इन दिस बुक। सो जी ये देखें 0 ही है बुक में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। इसके बाद जो है हमने 49 को 0 में देखना है, यहाँ भी देखा था 3090 ही आएगा, वो हमने यहाँ पर राइट कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने पॉइंट को मूव इसमें तो करेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ हमारी रेफरेंस पोजीशन है वहीं पे हमारा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है, इसलिए 3.090 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2.34 का। सो एंटीलॉग लिखा 2.30, उसके बाद हमने लिखनी सी कैरेक्टरिस्टिक और देन मेंटिसा 34। अब 0.34 को आपने 0 में देखना, देखिए आगे फिर 0 है, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंस टेबल की वैल्यू हमने इसमें ऐड वगैरह नहीं करनी है। 34 को हमने 0 में देखा तो 2188 आ रहा है। अब हमने सेट करनी है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन, और इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो हमने यहाँ से आगे जो है 1 2 नंबर काउंट करने हैं और देन आपने यहाँ पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये चीज समझने वाली है, आप लोगों ने पहले सिंपल नंबर लिखना है पीछे से देखकर, उसके बाद आपने सेट करके देन आपने पॉइंट को मूव करना है, तो ये आ जाएगा 218.8। आई होप आप लोगों को समझ आएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हो एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे।